जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन की। जनरली जब भी हम देखते हैं तो गुरु एक राशि में 12 साल बाद आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु का जो ट्रांजिट होता है वो एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ स्पेशल होने वाला है। अतिचारी गुरु का परिवर्तन होगा, यानी जो गुरु की स्पीड रहेगी वो बहुत फास्ट मूव करेंगे और जो उनका पूरा समय रहता है यानी 12 से 13 महीने का, उसको वो 5-6 महीने में कवर कर लेंगे। गुरु का जो ये राशि परिवर्तन है, देखिए अभी गुरु टॉरस में चल रहे हैं, वृषभ में चल रहे हैं और अब 15 मई को गुरु यहाँ से निकलकर और मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे वो 18 अक्टूबर तक रहेंगे। यानी मई से अक्टूबर तक का जो समय है इसमें गुरु अपना पूरा काल पूरा कर लेंगे। यानी जो वो एक महीने में कार्य करते हैं वो यहाँ पर अतिचारी होके रहेंगे। और देखिए अतिचारी गुरु के अच्छे भी परिणाम होते हैं और नेगेटिव भी परिणाम होते हैं। तो इसका आपकी राशि यानी सिंह पर, लियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। यानी सिंह के लिए ये गुरु का जो परिवर्तन है, मिथुन राशि में गुरु आ रहे हैं, उनको कैसे परिणाम देंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए जो सिंह राशि है इनके लॉर्ड सूर्य होते हैं और सूर्य के परम मित्र होते हैं गुरु। तो गुरु जब अच्छे स्थान में आएंगे, सिंह राशि वालों के लिए लाभ स्थान में गुरु आने वाले हैं। यानी डिजायर हाउस जो होता है, प्रॉफिट हाउस जो है, वहां पर सिंह राशि के लिए गुरु आएंगे तो डेफिनेटली इनके लिए अच्छे परिणाम देंगे। क्या क्या प्रभाव इनके जीवन पर पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए ये मून जो हमने आपको यहाँ दिया हुआ है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। आपकी खुद की कुंडली में मून कहाँ है, वहां क्या नंबर लिखा है, वही आपकी राशि है। तो यहाँ चंद्र है तो और 5 नंबर है, तो सिंह राशि के लिए वीडियो है। इसको आप अपनी जन्म राशि या अपनी जो हम कहते हैं चंद्र राशि के आधार पर आप इसे देख सकते हैं। तो आपके जो फलादेश हैं बिल्कुल सही जाएंगे। सेकंड हाउस में आपके यहाँ केतु विराजमान है और आपके अष्टम में राहु, शनि और शुक्र विराजमान है। देखिए 18 मई तक यहाँ पर राहु भी रहेंगे और जो सिंह राशि है इनकी ढैया भी चल रही है। अष्टम में शनि है तो चंद्रमा से जब भी शनि अष्टम में आते हैं तो ढैया हो जाती है। तो सिंह राशि की शनि की ढैया चल रही है, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा 15 मई के बाद, क्योंकि गुरु आपके लाभ स्थान में आएंगे और जो शनि की ढैया की नेगेटिविटी है उसे हम कहेंगे बहुत हद तक कमी आ जाएगी। काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे सिंह राशि वाले। तो ये जो ट्रांजिट है गुरु का, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में शनि कैसे हैं, गुरु कैसे हैं। अगर वहां पर शनि नीच के हैं, शत्रु राशि में है, तो थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है। गुरु की भी कैसी स्थिति है इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो कुंडली का निरीक्षण करवाएं किसी योग्य पंडित से। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए जो गुरु होते हैं, गुरु इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, नाम से भी आप समझते हैं। देवताओं के गुरु होते हैं। गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं। इनकी जो दृष्टि होती है बहुत ही पावन है, गंगा जल के समान पवित्र करने वाली होती है, चाहे वो शत्रु घर में देखें या जहां भी देखें। इसके साथ साथ ही गुरु जब बलवान होते हैं, उनके ट्रांजिट्स अच्छे होते हैं, तो आपके घर में सुख सुविधा रहती है, गृहस्थ जीवन अच्छा होता है, संतान से सुख मिलता है, लव लाइफ बेटर होती है, साथ ही साथ धन धान्य बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है और इन सब के साथ आपकी स्किल्स में बहुत डेवलपमेंट होता है, ज्ञानी हो जाते हैं आप। और गुरु अगर बलवान हो तो वो आपको समाज में बहुत ही मान सम्मान भी दिलाते हैं। तो ये गुरु की स्थिति है। और जब यही गुरु आपके 11th हाउस में आएंगे, यानी आपके लाभ भाव में आएंगे, डिजायर हाउस में आएंगे, तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत फायदा देने वाले हैं। देखिए सिंह और मिथुन ये दो राशियां ऐसी हैं जो गुरु के इस ट्रांजिट से सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती हैं। इनके लिए सबसे लाभकारी रहेंगे गुरु। गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके पराक्रम पर देखेगी, आपके 3rd हाउस पे देखेगी, जो आपके बहन भाइयों का भी घर है तो यहाँ पे देखेगी। ये ट्रैवल का भी हाउस होता है और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का भी हाउस होता है। तो ये दृष्टि आपको यहाँ पर फास्ट डिसीजन, सही डिसीजन करवाने में हेल्प करेगी। जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी लव लाइफ, आपकी संतान, आपकी शिक्षा पर उनकी दृष्टि रहेगी। और जो इनकी नवम दृष्टि है वो आपके 7th हाउस यानी आपके वैवाहिक जीवन में दृष्टि डालेगी। तो कहीं ना कहीं जो शनि की ढैया के कारण सिंह राशि वाले परेशान थे, अब ये गुरु यहाँ पर आके इनको काफी रिलीफ दिलवाएंगे और ये परिवर्तन इनके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, सबसे पहले
तो देखिए सिंह राशि वालों के जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, और सूर्य आपके 14 तारीख तक आपके भाग्य में उच्च के होके चल रहे हैं, तो लाभ की स्थिति है। उसके बाद आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, जहां पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा बल मिलता है। तो यहाँ सूर्य की स्थिति अच्छी रहने वाली है कार्य क्षेत्र में। और अभी आपके कार्य क्षेत्र में ही गुरु हैं, जो 15 तारीख को निकल के आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। ओवरऑल स्वास्थ्य की स्थिति अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सिंह राशि वालों का यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, लेकिन ओवरऑल जब तक मंगल आपके 12th हाउस में है तो कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी सी कम रहेगी, कम फील करेंगे आप। बॉडी एक रह सकता है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की ढैया भी है, तो शनि की ढैया में डेंटल इश्यूज आ सकते हैं, या थोड़ा सा चोट वोट लगने की भी दिक्कत रह सकती है। लेकिन गुरु का जो आपका गोचर है वो आपको एक पॉजिटिविटी देगा, आपके मानसिक रूप से जो हम कहते हैं मेंटल जो आपकी हेल्थ है उसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी। तो ओवरऑल अक्टूबर तक अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी तरीके की अगर कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, तो उसमें सिंह राशि वालों को बहुत फायदा होगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इनडाइजेशन, पेट से रिलेटेड समस्या या शुगर से रिलेटेड समस्या के किसी दौर से अगर सिंह राशि वाले गुजर रहे थे, तो जो ये गुरु का ट्रांजिट होगा 15 मई और इसके बाद जो 18 अक्टूबर तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, फिजिकल लेवल पे भी और आपका मेंटल लेवल पे भी। हम कहेंगे कि एक ऑरा आपका मजबूत होगा। तो आप खुश रहें, निश्चिंत रहें, आपका ये समय अच्छा रहने वाला है काफी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस से हमेशा लव लाइफ को देखा जाता है। देखिए आपके जो हम देखते हैं जो गुरु होते हैं आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ऐसे में 8th हाउस के लॉर्ड का भी आपके लाभ भाव में जाना और वहां से सीधी दृष्टि आपकी लव लाइफ पर। देखिए गुरु की जो 7th दृष्टि है आपकी लव लाइफ पर रहेगी, 5th हाउस पर रहेगी और खुद ही का घर होगा। तो बहुत से ऐसे सिंह राशि वाले हैं जिनके कहीं ना कहीं लड़ाइयां हो गई थी अपने दोस्त से, अपने लवर से, या जो उनका प्रेम प्रसंग है वो हम कहेंगे खराब चल रहा था काफी समय से, उसमें भी 29 मार्च के बाद चीजों में डिस्टर्बेंस था। ये मानिए कि यू टर्न होगा और जो चले गए थे वो वापस लौट के आएंगे। इस चीज को आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी, क्योंकि जब गुरु की दृष्टि खुद ही के घर को देखेगी तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी बेटर होगी, यानी एक अच्छा तालमेल बैठेगा। जो बहुत हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, बहसबाजियां चल रही थी, मन मुटाव था, या डिस्टेंस रिलेशन में चले गए थे, या आजकल जैसे डिजिटली ब्रेकअप्स होते हैं वो हो गया था, तो वो भी सब यहाँ पर सही होगा। तो लव लाइफ के लिए ये गुरु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पर थोड़े से गुस्से वाले होते हैं सिंह राशि वाले। देखिए लॉयल तो होते हैं लेकिन गुस्सा उनको बहुत जल्दी से आ जाता है, सूर्य उनके लॉर्ड होते हैं, तो आपको थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, तो आपकी लव लाइफ बेटर रहेगी। क्योंकि सामने वाले कोई भी हो सकते हैं, फायर एलिमेंट भी हो सकता है, वाटर एलिमेंट भी हो सकता है, तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करें, वाणी का ध्यान रखें, तो आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेहतर रहेगी। टाइम स्पेंड करेंगे, डेट्स करेंगे, या ओवरऑल जो चीजें आपका ओवरऑल एंटरटेनमेंट आपके जीवन में रहेगा इस पूरे ही समय में। इसके अतिरिक्त और रिश्तों को जब हम देखते हैं तो देखिए सूर्य आपके 10th हाउस में आएंगे, गुरु जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी आपको इस समय काफी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, उनसे आपका तालमेल अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके 11वें भाव में ही गुरु आ रहे हैं, तो रिश्तों में आपको फायदा होगा। कहीं ना कहीं अगर इन लॉज के साइड से भी कहीं दिक्कत थी, हालांकि ढैया में देखिए थोड़ा सा इन लॉज से आपको परेशानी रह सकती है, तो वहां पर आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। लेकिन ये गुरु जो 7th हाउस में आपके देखेंगे, इनकी जो दृष्टि रहेगी वो आपको यहाँ पर लाभ देने वाली है। 9वीं दृष्टि जो गुरु की है वो आपके रिश्तों को बढ़ाएगी। गुरु जो है आकाश तत्व होता है, इनका एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं, तो चाहे आपका कार्य हो या आपके रिश्ते हो या खुशियां हो, सबका विस्तार इस समय में आप जरूर महसूस करेंगे 15 मई से अक्टूबर के बीच में। तो सतर्क रहें और खुद की कुंडली को भी उसका भी निरीक्षण करवाएं। ये मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा कहा, ऐसा नहीं हुआ। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि स्वयं की कुंडली कैसी है, उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है, उसका भी अवलोकन करना आवश्यक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ को। सिंह राशि वालों के लिए देखिए 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं शनि हैं, और शनि आपके अभी त्रिक भाव में चले गए हैं, अष्टम में है, तभी आपकी शनि की ढैया चल रही है। तो
ये जो स्थिति बनी हुई है, जो मैंने आपको कहा कि शनि की ढैया की भी जो परेशानियां हैं, गुरु का ये गोचर उसको समाप्त करेगा, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके 7th हाउस को देखेगी। जो पति पत्नी में कहीं ना कहीं मन मुटाव था या डिफरेंसेस थे या किसी तीसरे के भड़काने या कहने पर आपस में विवाद हो रहा था, वो सब गुरु आके यहाँ संभालेंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है बहुत पावरफुल होती है और बहुत प्योर होती है। तो वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बिठाएंगे और जो डिफरेंसेस है उनको दूर करेंगे गुरु। तो मैरिड लाइफ 15 मई के बाद आपकी अच्छी रहने वाली है। और अतिचारी गुरु हैं, यानी बहुत स्पीड से आपकी चीजों को सेटल करेंगे, बहुत चीज जो हम कहेंगे कि स्पीड में सेटल करेंगे। लेकिन अगर यहीं कहीं आपकी कुंडली में 7th हाउस में पीड़ित राहु हैं या नीच के कोई शनि बैठे हैं या मंगल बैठे हैं, तो देखिए उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर उनकी अलग रेमेडीज होती हैं, वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन गोचर के आधार पर, गुरु के गोचर के आधार पर यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है, तालमेल बैठेगा आपका। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो शादी करना चाहते हैं, जो काफी एक लंबे समय से हम कहेंगे कि प्लान कर रहे थे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आपका अगले 2026 जून तक का समय है सिंह राशि वालों का, इस समय में उनकी शादी के पूरे पूरे योग बनेंगे। क्योंकि देखिए 18 अक्टूबर तक एक स्पीड अप उसमें रहेंगे गुरु, उसके बाद गुरु परिवर्तित होकर कर्क में जाएंगे, तो आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। जून से और अक्टूबर का समय अच्छा है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर का समय हम उतना अच्छा नहीं कहेंगे। लेकिन जब वापस गुरु आपके लाभ भाव में आएंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे, तब आपके काफी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। क्योंकि एक काम या एक हाउस में जब आप आ चुके होते हैं और वापस आते हैं, तो एक्सपर्टाइज के साथ आते हैं, एक्सपर्टीज हो जाती हैं आपकी, और आपको यहाँ पर ज्यादा लाभ होगा। तो जून 2026 तक गुरु की जो स्थिति है, जो अविवाहित लोग हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें अच्छा मैच मिलेगा और पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। फैमिली प्लानिंग के हिसाब से भी देखिए संतान भाव पर भी दृष्टि है, 7th हाउस पर भी दृष्टि है, यानी पति पत्नी के घर पे, स्पाउस के घर पे। तो बहुत लंबे समय से जो संतान को लेके परेशान थे या संतान से रिलेटेड कोई समस्या चल रही थी, उसमें भी गुरु सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे। यानी फैमिली प्लानिंग, मैरिज, और कहीं ना कहीं देखिए ये जो हाउस होता है अलायंसेस का हाउस होता है, चाहे बिजनेस अलायंस हो या किसी भी तरीके के ज्वाइंट वेंचर्स हो, रिश्तेदारियां हो, पार्टनरशिप्स हो, वहां भी आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो गुरु की आराधना करें, आगे हम आपको बताएंगे भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है, आपका जॉब कैसा रहेगा। तो देखिए ऑलरेडी जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, गुरु आपके पहले 10th हाउस में थे, अब लाभ भाव में चले जाएंगे। शुक्र उच्च के यहाँ के लॉर्ड हैं, आपके उच्च के होकर अष्टम में है, और सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर हम मई जून का महीना देखें तो सूर्य दिग्बली होकर चलेंगे, गुरु लाभ भाव में होंगे। तो यहाँ पर कार्य अच्छा रहेगा, प्रॉफिट वाला समय है, मुनाफे वाला समय है। क्योंकि जो गुरु जब लाभ भाव में बैठेंगे, यानी जो आप सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो वो चीजें यहाँ पर आपकी पूरी हो सकती हैं। तो अगर हम कार्य के हिसाब से देखें, शनि देखिए किसी भी रीजन से थोड़ा चीजों को स्लो तो करते हैं, लेकिन सिंह राशि वाले के तो जो लॉर्ड हैं उनके शत्रु भी होते हैं शनि। तो ऐसी स्थिति में चीजें थोड़ा सा स्लो आप महसूस करेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ी हुई महसूस करेंगे, हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, ये सब आपका रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगा, यश, वैभव, मान सम्मान यहाँ पर आपका बढ़ेगा। तो पूरा ही समय अतिचारी गुरु का जो है यहाँ पे अच्छा रहने वाला है। तो कर्म क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, कोई ना कोई चेंजेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। और पार्टनरशिप का जो आपका स्थान है 7th हाउस, यहाँ भी आपके अतिचारी गुरु की दृष्टि है। तो डे टू डे इनकम यहाँ पर इंक्रीज होगी, ऑनलाइन काम आपको फायदा देंगे। तो गुरु की ओवरऑल स्थिति हम देखें तो यहाँ पर चीजें आपकी बेहतर रहने वाली हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना आपको कि ठीक है जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही सही है, या इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना। और पैसे के मामले में यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है। ओवरऑल आपका कर्म क्षेत्र यहाँ पर अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए विद्यार्थियों के लिए भी पंचम हाउस पे ही गुरु की दृष्टि है, 5th हाउस से ही एकेडमिक्स, शिक्षा, ज्ञान को देखा जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें निश्चित मान के चलें कि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपकी नवम से नवम, यानी अगर हायर स्टडीज में भी आप जाना चाहते हैं, वहां भी आपको फायदा हो सकता है। हायर स्टडीज हो गई या कहीं दूर जाके डिस्टेंस एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, तो
सिंह राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा है। बस यहाँ पर आपको अपनी थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस करना है, मतलब थक जाते हैं या टायर्ड हो जाते हैं या कंफ्यूजन थोड़ा सा रह सकता है, तो इन चीजों का तालमेल आप बैठाएं। तो एजुकेशन के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से समय काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु स्वयं के घर को देखेंगे और गुरु ज्ञान के ही कारक होते हैं। तो शिक्षा का जो स्तर है आपका बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा और स्किल डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आप चीजों को, लर्निंग्स आपकी यहाँ पर रह सकती हैं इस समय में। बात करते हैं हम नेक्स्ट आपके अध्यात्म की, और जो हम कहेंगे आपके भाग्य की। तो देखिए अध्यात्म, देखिए जो गुरु की स्थिति है, गुरु आपके काम भाव में आएंगे, यानी कहीं ना कहीं जो चीजें आपको चाहिए वो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। डिजायर्स आपकी बढ़ेंगी, इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं आप, यानी चीजें आप प्लान करेंगे, ये भी करना है वो भी। लेकिन आपका जो भाग्य है, मंगल जब तक यहाँ है तो थोड़ा सा वीक है, मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मई के लिए, उसके बाद मंगल भी आप ही की राशि में आएंगे और स्थितियां आपकी बहुत बेटर हो जाएंगी। लेकिन गुरु का यहाँ होना, आप जितना मैनिफेस्ट करेंगे, जो आपकी पुरानी इच्छाएं थी, सिर्फ अभी की मैं नहीं कहूंगी, पुरानी इच्छाएं आपकी कोई थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए या ऐसा कुछ भी, तो वो ये समय है जब अक्टूबर तक आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छा सोचें और प्राप्तियां करें, ये वो समय है सिंह राशि वालों के लिए। तो चीजें यहाँ पर आपकी बेटर रहेंगी। और देखिए गुरु अध्यात्म के ही कारक होते हैं। यहाँ बैठ के गुरु धर्म त्रिकोण में ही देखेंगे, जो पंचम हाउस है, फिफ्थ हाउस, वो धर्म त्रिकोण का स्थान है। तो जब गुरु स्वयं आध्यात्मिक होने के साथ साथ अपने धर्म त्रिकोण को देखेंगे तो धर्म यहाँ बढ़ेगा। और सिंह राशि वाले ये बिल्कुल नोट कर लें कि उनकी रुचि अध्यात्म के प्रति, मेडिटेशन के प्रति या शास्त्रों के अध्ययन के प्रति बहुत बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। तो ये जो ट्रांजिट है गुरु का अतिचारी रूप में आपको काफी फायदा देगा और आध्यात्मिक भी बनाएगा आपको। इसके साथ भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्येश, जैसे मैंने कहा, वो जरूर यहाँ पर थोड़े से वीक है, यानी आपको गुरु समझाना चाहते हैं कि सिर्फ भाग्य के भरोसे ना बैठे, मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो कुछ समय बाद आपके जो मंगल हैं, मंगल गुरु के मित्र होते हैं, वो भी आपके साथ आएंगे और डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो भाग्य को हम कह सकते हैं कि उतना मजबूत नहीं है अभी, लेकिन मई एंड के बाद, जून के बाद, जून से लेकर और अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, गुरु अतिचारी चलेंगे और भाग्य भी आपका साथ देगा। तो ओवरऑल कुछ राशियों में सिंह भी एक वो राशि है जो अतिचारी गुरु का बहुत फायदा उठा सकते हैं। बस इनको डाउन टू अर्थ रहना है, एरोगेंस में नहीं जाना, ईगो क्लैशेस में नहीं जाना, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप नित्य ही सूर्य आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। इसके अतिरिक्त गुरु के लिए आप विष्णु भगवान की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। मंगल जरूर वीक है तो एक हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़ें। इसके अतिरिक्त आप संडे के दिन अगर हो पाए तो पंडितों को या असहाय लोगों को गुड़ और तांबे की चीजों का दान करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जाएं या कोई एग्जाम देने जाएं तो अवश्य ही थोड़ा सा गुड़ खा के जरूर जाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें, जिससे आपके लॉर्ड के ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।